नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। आज हमारे साथ बने हुए हैं दानापुर नगर परिषद के पूर्व वार्ड प्रत्याशी अर्जुन जी, साथ ही साथ ये हैं दानापुर नगर उपाध्यक्ष आरजेडी के। आइए जानते हैं सीधा सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नल और जल, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे यहाँ शिक्षा बेहतर नहीं है। पहले के जो टीचर थे वो कंपटीशन से तैयारी करके आते थे। आज के टीचर एक फर्जी सर्टिफिकेट बना के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में आ गए हैं। जिनको अपने पढ़ना ही नहीं आता है वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। बहुत सारे रीजन है। एक तो कोविड के चलते अभी 2 साल से शिक्षा व्यवस्था ऐसी चौपट है, बच्चा लोग को ऑनलाइन पढ़ाई किया जाता है। बहुत सारे तो 15,000 वाला मोबाइल ही नहीं है गरीब आदमी को ऑनलाइन क्लास कर सके। सही बात आपने कहा कि बहुत सारे लोग का तो मोबाइल नहीं है जो पढ़ाई कर सके। और भी क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा बेहतर बनाने के सरकार के ठोस कदम उठाने चाहिए। अगरा पिछड़ा और बड़ा छोटा के भेदभाव मिटा के सभी बच्चों को एक साथ एक स्कूल में ऐसी समान शिक्षा देना चाहिए कि चाहे बड़े के लड़का हो या छोटे के लड़का हो, पढ़ाई को बढ़िया से कंपटीशन से टीचर आए, वो बढ़िया से पढ़ाएं। हर विषय का टीचर अलग अलग हो, पढ़ाने का समय निर्धारित समय पर क्लास शुरू हो। कहीं टीचर है तो जिनको पढ़ने नहीं आता वो अलगे पढ़ रहे हैं, बच्चा अलगे पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होने चाहिए। आप कहाँ से पढ़ के निकले हैं? हम तो दानापुर से भी पढ़े हैं। अपना शाहपुर स्थानीय मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से ही हम एजुकेशन प्राप्त किए हैं, लेकिन इसके बाद हम जगत नारायण कॉलेज से बीए और ऑनर्स का पढ़ाई किए हैं। आप अपने बच्चों को कहाँ से शिक्षा दिलवा रहे हैं? अभी तो तत्काल हमारे बच्चे शाहपुर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से पढ़ कर निकल गए। वर्तमान में भी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वर्तमान में दानापुर बीएस कॉलेज, और उसके बाद हमारा एक बच्चा बीए करके निकल चुका है, तो अभी कंपटीशन को तैयारी कर रहा है। चलिए, बिल्कुल बात ये इनका कहना है कि शिक्षा को लेकर सरकार जो है सजग नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक्टिव होकर वो काम करे। हाँ, शिक्षा की बात होगी। अब नल जल पे कहेंगे कि नल जल पे आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ नल जल का कार्य चल रहा है, लेकिन उससे हमारे शाहपुर, दाऊदपुर या दानापुर प्रखंड का कोई भी जनता का भला नहीं है। उससे किसी के यहाँ पाइप है तो नल नहीं, नल है तो जल नहीं, किसी के यहाँ लगा हुआ है तो उसके यहाँ पानी नहीं चढ़ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो पूरा गली गली नली बिछा दिए हैं, पाइप बिछा दिए हैं, सबको पानी पिला रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ठेकेदार और नज़दीकी बिचौलियों के बीच समझौता हो गया है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। आपने जाना, ये बिल्कुल कहना इनका सही है। नल जल पे इतना बंदरबाट हुआ है, इतना छीना झपटी हुआ है, इतना नोट खसोट हुआ है, कहना शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया। आप प्रतिदिन देखते होंगे न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि नल में बहुत बंदरबाट हुआ है। नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। और बिल्कुल इनका सही है। ये तो हो गई नल जल की बात। विकास को लेकर क्या कहना आपका? हमारे यहाँ विकास भी संतोषजनक नहीं है। हमारे अभी माननीय विधायक आए हैं, 1 साल पूर्णे वाला है, लेकिन इसके पहले हमारे पूर्व में तो बीजेपी के ही विधायक थे 15 साल से। वो तो कोई कार्य ही नहीं हमारे एरिया में कोई किए हैं अभी तक ले। और उसके साथ जो वार्ड पार्षद हैं उनके इशारे पर ही, जहां उनका वोट बैंक था वहीं वो काम कराए हैं, जहां उनका वोट नहीं है वहां वो काम नहीं कराए हैं। बहुत सा अभी काम पेंडिंग है। बोलते हैं पासिंग है तो होगा ना, कभी बालू महंगा है तो सस्ता है, ये चल रहा है। हम तो स्थानीय अपने चेयरमैन के साथ भी बैठ के डिस्कस किए थे कि मैडम जो काम बचा हुआ है उसको पूरा किया जाए। टास्क दिया है। अपने वो विजिट भी किए हैं, गांव में घूमे भी हैं, वार्ड में आके देखे भी हैं प्रेजेंट में, और टारगेट भी दिया कि काम को पूरा करना है। लेकिन स्थानीय वार्ड पर सब टाल मटोल कर रहा है काम को। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थानीय पार्षद अपूर्व विधायक द्वारा ये कहा जाए तो किसी एक लोग को वोट देने से कोई विधायक नहीं होता। विधायक का गरिमा होता है, उनका एक वजूद रहता है, उनका एक स्तर होता है कि भाई सब लोगों ने मुझे जिताया है तभी मैं आज यहाँ विधान सदन में आया। सड़क से लेकर सदन पहुंचाने वाले लोग होते हैं, पब्लिक जनता होती है, तो उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। सीधा सवाल, आरजेडी के आप प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं, आपके विधायक वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हमारे विधायक जी तो बहुत अभी काम बढ़िया कर रहे हैं। किस तरह से? बरसाती जो बारिश हुआ, जहाँ जल जमाव था, अपने खुद प्रेजेंट होकर जेसीबी के साथ हर मोहल्ला गली का मुआयना करके, लेखा नगर हो गया, आरपीएस हो गया, सब जगह अपने खुद मुआयना करके अपने से पानी को निकासी का काम कर रहे थे। जो कि अभी पहले पटना डूब गया था बारिश में, ये नहीं थे। हमारे विधायक जी तो बहुत काम किए हैं। पटना की बात करते हैं तो पटना में तो एक सिर्फ आरजेडी भी थे, जेडीयू भी थी, लोजपा भी थी, भाजपा भी थी,
लेकिन उस समय तो एक पप्पू यादव एक मसीहा के रूप में लोगों को काम कर रहे थे, घर घर में अन्न जल, घर में लोगों को बिस्किट खाना मुहैया करवा रहे थे। ऐसा आप नहीं। अपने क्षेत्र में, मैं बात करूंगा पप्पू यादव की, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब अपने क्षेत्र में आपने तो नल ये बात कर ली, क्या कहते हैं उसको, आपने खगोल की बात कही, फिर कहाँ बताया आपने, हमारे स्थानीय विधायक, आप जहाँ पे अभी हैं, हाँ तो हम तो शाहपुर में भी शाहपुर में हैं, आपके स्थानीय विधायक ने शाहपुर के लिए क्या किया? हमारे शाहपुर में मॉनिटरिंग का काम किए, मैंने देखे कि कहाँ जल जमाव है, कहाँ नहीं है। उनके भाई के द्वारा भी हमारे वार्ड का निरीक्षण किया जाता है बीच बीच में। जहाँ जहाँ था उन्होंने वार्ड पार्षद को हिदायत दिया कि काम करना है आपको। हमारे चेयरमैन के साथ उसने मीटिंग भी किए वो हमारे माननीय विधायक, कि जहाँ जहाँ जल का समस्या है, रास्ता की समस्या है, इसको दुरुस्त किया जाए। वो ब्लॉक स्तर पर भी काम कर रहे हैं कि जब बच्चों को जातीय आवासीय बनाने में जो कठिनाइयाँ होती है या घूस लिया जाता है, उसको उन्हें रोका है। बहुत से वीडियो की तो हालत ख़राब कर दिए हैं, बैठे हैं और उसके बाद कहे कि एक भी बच्चा को किसी तरह का शिकायत आएगा तो आप समझिए। वो तो मीटिंग करके उसको बताए हैं कि एकदम दुरुस्त रहिए, कोई भी किसी भी तरह का, हमारे दानापुर प्रखंड का कोई भी आदमी आता है उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। विधायक जी का काम अभी तक का सब सराहनीय काम है। अभी तक जो प्रेजेंट में जितने भी काम चल रहा है हमारे पार्टी के द्वारा या हमारे विधायक के द्वारा, सब अच्छे से काम चल रहा है। चलिए, ये अर्जुन जी थे, इनके द्वारा जाना गया यहाँ के माहौल के बारे में कि कैसा क्या क्या किया गया। बहुत बढ़िया बात, सटीक जवाब मिला इनके माध्यम से। साथ ही ये भी देखना है कि इन्होंने कहा कि पूर्व विधायक जो थी आशा सिन्हा और वर्तमान विधायक रीतलाल यादव जी, स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि जातीय आवासीय और आय ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक लेवल पे जो भी काम होता है, खासकर स्टूडेंट या कोई भी पीड़िता महिला हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी वगैरह वगैरह जो भी ब्लॉक संबंधी काम आता है, वो में किसी तरह से बंदरबाट होता है या बिचौलिया होता है तो सीधे तौर पे मुझसे कांटेक्ट करें। अच्छा लगा सुनकर। और पूर्व विधायक जो थी आशा देवी, वो उनका कार्यकाल जो रहा वो ठीक नहीं रहा, इसीलिए उनको लोगों ने नकारा और इस बार वो हारी। और एक चीज और बताइए आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पूर्व में वार्ड पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? हमारा अनुभव तो विकास के ही प्रति हम लोग जागरूक रहते हैं। आप क्या विकास कर लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या विकास किए हैं आप? तो चलिए ठीक है, आपने तो पूर्व में वार्ड प्रत्याशी रहा है, आपका तो दायित्व होता है, नहीं होता है कि आप करें, लेकिन आप यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद से जो अभी वर्तमान में है, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कि विकास का काम किस तरह से हो? स्थानीय वार्ड पार्षद के द्वारा अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, जबकि 4.5 साल होने को आ गया है। बार बार रोना रोया जाता है कि हमारे नगर परिषद में किसी तरह का कोई फंडिंग नहीं है, जबकि वहाँ और अगल बगल का वार्ड पार्षद वो विकास का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कभी सरकार गिराने के पक्ष में, कभी सरकार बनाने के पक्ष में, कभी विरोध में, कभी बहाना बनाते हैं फंडिंग का। बहुत सा कार्य है, अभी शाहपुर मठियापुर से लेके देवी चौरा गली में दशहरा के टाइम में भी नाली में लोग हेल के जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में। और हमारे गली में जो अभी रोड बना हुआ है बरसात का, हम लोग भी कादों में हिल के जा रहे हैं। हमारे मोहल्ला, हमारे खुद, हम अपना मकान में कादों में हिल के आते हैं। ये जैसा कि आपने जाना, मैं सीधी से सवाल है, मैं जानता हूं इनके कुछ समर्थकों से, उनके समर्थक भी साथ में हैं, कि वो अर्जुन जी जो है इनके समर्थक हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ बताइए ना, आप समर्थक हैं इनके, आपकी प्रतिक्रिया क्या अर्जुन जी के बारे में? ये अच्छे आदमी हैं, इसलिए इनके साथ में रहते हैं, इनसे विचार भी अच्छा मिलता है। और ये हकीकत है कि गली में जब भी इनके यहाँ आता, अभी भी बैठे हुए इनके यहाँ पानी में हेल कर आते जाते हैं। हम अपने घर पर भी जाते हैं तो पानी में हेल कर जाते हैं। आपका घर का क्या समस्या है? सॉरी, घर का नहीं, क्योंकि घर का तो नहीं, सार्वजनिक क्या समस्या आप ये बताइए। हमारे तरफ अभी नली गली में कोई तरह के विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? किसी भी तरह का, किस तरह के विकास जानना चाहते हैं आप? क्या विकास हो तभी तो। ना तो एक चापाकल लगा है, न गली में मेरा पीपीसी जो ढलाई होता है वो हुआ है, न खरंजा लगा है, न अभी जो नल जल योजना की अभी जो चर्चा चल रही है या काम हो रहा है, अभी मेरे पास तो लगा नहीं है वो सब। कोई तरह के विकास हो तभी तो उस पर हम आपको हाँ ना में जवाब दें। किसी तरह का, किसी भी वार्ड पार्षद से या किसी से भी कभी भी जाकर ये जांच कर लें कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। देखिए, कहने का तो बहुत सारे फंड होते हैं, एमपी फंड होते हैं, एमएलए फंड होता है, एमएलसी फंड होता है, ग्रामीण कार्य विकास होता है, पथ विभाग का फंड होता है, कई सारे फंड होते हैं। तो आपने कहीं किन्हीं को इस तरह का शिकायत नहीं दिया है?
हमने लिखित वार्ड रूप में, आवेदन के रूप में? नहीं, लिखित नहीं दिए हैं। वार्ड पार्षद को हमने बार बार कहा कि ऐसा सा बात है, वो आकर देखे भी, वो केवल इतना ही कहते हैं कि पास हो गया है। जब हम लोग सोचते हैं कि अपना गांव वाले 2-4-10 जो भी हैं लोग जिनको काफ़ी समस्या है कि आवेदन दे एसडीओ को, आपको नगर परिषद को, तो बोलते हैं कि काहे के लिए आवेदन दीजिएगा कि पास हो गया, हम बनवा देंगे। बस यही एक बहाना है, इसके अलावा आश्वासन कभी के नहीं। अलावा कुछ नहीं। तो साढ़े आगे आप चार- क्या कीजिएगा? आपकी क्या सोच रहेगी वार्ड पार्षद के प्रति? बदलाव करेंगे। बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारा विकास कार्य नहीं होता है, विकास कार्य बाधित होता है, आश्वासन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे मैं ठगी महसूस कर रहा हूँ, मैं ठगी हूँ, मुझे ठगा जा रहा है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि बदलाव करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहे सीरीज 11 के साथ संतोष यादव। Hello everyone, welcome to our channel C News 11. Please like and subscribe our channel and